वेलकम फ्रेंड्स। आई होप आपको फर्स्ट पार्ट अच्छा लगा एंड आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब किया। तो कंटिन्यूइंग फ्रॉम द फर्स्ट पार्ट, आज की हमारी क्लास का एजेंडा है पार्टनरशिप, दैट इज द सेकंड फॉर्म ऑफ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन। फर्स्ट क्लास में हमने देखा सोल प्रोप्राइटरशिप के फीचर्स, एडवांटेजेस एंड लिमिटेशंस। नाउ कम्स पार्टनरशिप। सो पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस आने का मकसद क्या था? क्योंकि सोल प्रोप्राइटरशिप बिजनेस में कुछ लिमिटेशंस थे, लिमिटेड लिमिटेड रिसोर्सेस और कैपिटल, लिमिटेड लाइफ, अनलिमिटेड लायबिलिटी, लिमिटेड मैनेजरियल लायबिलिटी। तो कुछ लिमिटेशंस के वजह से पार्टनरशिप फॉर्म ऑफ बिजनेस का जन्म हुआ। सो पार्टनरशिप इज द रिलेशन बिटवीन पर्सन्स competent to make contracts who have agreed to carry on a lawful business in common with a view to private gain। जितने भी पार्टनर्स हो गए उनका एक कॉमन ऑब्जेक्टिव होगा एंड इसी वजह से पार्टनरशिप फॉर्म्स ऑफ बिजनेस क्रिएट होते हैं। नाउ मूविंग टू नेक्स्ट हेडिंग, फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पार्टनरशिप बिजनेस। अभी इसका आप न्यूमोनिक देखिए, इसको याद करने का तरीका। अनफॉर्म एनसीबी लुक्स एट म्यूचुअल रिस्क एंड प्रॉफिट। सोल प्रोप्राइटरशिप में हमने देखा था अनफॉर्म एनसीबी लुक्स एट रिस्क एंड प्रॉफिट। अभी यहां पर एक वर्ड ऐड हो गया म्यूचुअल, दैट्स इट। रेस्ट पॉइंट्स आर सेम टू सेम, सिमिलर पॉइंट्स। अनफॉर्म मीन्स अनलिमिटेड लायबिलिटी, फर्स्ट वन, राइट। पार्टनरशिप बिजनेस में पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है, मीन्स देयर पर्सनल एसेट्स कैन बी यूज्ड टू पे ऑफ द लायबिलिटी ऑफ द बिजनेस, राइट। नेक्स्ट पॉइंट, फॉर्मेशन एंड क्लोजर। Partnership form of business organization is governed by Indian Partnership Act 1932। सोल प्रोप्राइटरशिप का कोई एक्ट नहीं था, पार्टनरशिप का है। पार्टनरशिप एक्ट 1932 में जो भी लिखा है, एग्रीमेंट कैसे बनाते हैं, बिजनेस को कैसे रन किया जाता है, प्रॉफिट शेयरिंग कैसे हुआ जाता है, सब वो पार्टनरशिप बिजनेस के ऊपर एप्लीकेबल होता है। नेक्स्ट पॉइंट, नंबर ऑफ पार्टनर्स। नंबर ऑफ पार्टनर्स जैसे कि अभी हमारे कंपनीज एक्ट 2013 के तहत सेक्शन 464 है, उसके लिए उसमें एक कैप डिसाइड किया हुआ है, मैक्सिमम लिमिट, दैट नंबर ऑफ पार्टनर्स इज कैन बी टिल 100 बट एज मे बी प्रेस्क्राइब बाय गवर्नमेंट फ्रॉम टाइम टू टाइम। तो हमारा एक द कंपनीज मिसलिनियस रूल्स 2014 है, उसमें रूल 10, और at present as per rule 10 the maximum number of partners or members can be 50, 50, right। next point, control। कंट्रोल इन द सेंस मीन्स जो भी पार्टनर्स आपके पार्टनरशिप बिजनेस में रहेंगे, दे हैव द सोल कंट्रोल इन दैट बिजनेस। द पार्टनर्स शेयर अमॉन्ग्स themselves the responsibility of decision making and control of day to day activities, right। Next point, business continuity। पार्टनरशिप इज कैरेक्टराइज्ड बाय लैक ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे कि हमारे सोल प्रोप्राइटरशिप में था, सेम टू सेम पार्टनरशिप में है कि अगर कोई पार्टनर का डेथ, रिटायरमेंट, इंसॉल्वेंसी और बैंक्रप्सी अगर हो या इंसैनिटी हो, पागलपन, तो पार्टनरशिप कैन बी dissolved or liquidated। So there is a lack of continuity, similar to sole proprietorship business। Next, mutual agency। म्यूचुअल एजेंसी मीन्स व्हाट, दैट द डेफिनेशन ऑफ पार्टनरशिप जो मैंने बताया, दैट हाईलाइट्स द फैक्ट दैट इट इज ए बिजनेस कैरिड ऑन बाय ऑल और एनी वन ऑफ द पार्टनर्स एक्टिंग फॉर ऑल। एक पार्टनर सभी पार्टनर्स के लिए काम कर सकता है या सभी पार्टनर्स किसी एक पार्टनर्स के लिए काम कर सकते हैं, और वाइजा वर्सा। सो ये एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के ऊपर बेस्ड होता है पार्टनरशिप बिजनेस, दैट इज कॉल्ड म्यूचुअल एजेंसी। लास्ट पॉइंट, रिस्क एंड प्रॉफिट। रिस्क एंड प्रॉफिट जैसा कि हमने सोल प्रोप्राइटरशिप में देखा कि जो बिजनेस संभालता है, दोज हु हैव द पावर टू टेक डिसीजन एंड कंट्रोल द बिजनेस, दोज पर्संस कैन शेयर द रिस्क एंड द प्रॉफिट। सो यहां पर पार्टनरशिप एक्ट 1932 में बेसिक्स लिखे हुए हैं, दैट व्हाट कैन बी द सिचुएशंस जहां की पार्टनर्स किस बेसिस पे और किस रेशियो पे रिस्क एंड प्रॉफिट शेयर कर सकते हैं।
सो दीज आर द बेसिक फीचर्स एंड द कैरेक्टरिस्टिक्स, एंड इन्हीं फीचर्स एंड कैरेक्टरिस्टिक्स में आप देखेंगे इसके एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस भी छुपे हुए हैं। लाइक फर्स्ट एडवांटेज इज ईज ऑफ फॉर्मेशन एंड क्लोजर। जैसे कि मैंने बताया, इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 अवेलेबल है, एंड उसके अंदर सारी चीजें लीगल फॉर्मेलिटीज लिखी हुई हैं, एंड इट इज इजी टू फॉर्म एंड इजी टू क्लोज। नेक्स्ट पॉइंट, बैलेंस्ड डिसीजन मेकिंग। क्योंकि सारे पार्टनर्स, ये म्यूचुअल एजेंसी और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस पर डिपेंड होता है पूरा बिजनेस, तो डिसीजन मेकिंग जो भी होता है वो एक बैलेंस होता है, राइट। तो इसीलिए यहां पर कोई कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट का बात नहीं आता, या कोई कॉन्फ्लिक्ट नहीं आता कि अगर दो पार्टनर के बीच में अंडरस्टैंडिंग है तो एक प्रॉपर डिसीजन मेकिंग प्रोसेस फॉलो होता है। मोर फंड्स, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक ही बंदा था जो कि कैपिटल लेके आते थे। पार्टनरशिप बिजनेस में मोर देन वन पर्सन होते हैं जो कि अपने अपने कैपिटल लेके आएंगे, तो बिजनेस रन करने के लिए हमारे पास ज्यादा फंड्स होंगे, राइट। तो इसीलिए मोर कैपिटल और मोर फंड्स। शेयरिंग ऑफ रिस्क, सोल प्रोप्राइटरशिप में एक डिसएडवांटेज था क्योंकि वहां पर एक ही पर्सन था, तो वहां पर 100% रिस्क सोल प्रोप्राइटर हैंडल करता था और बियर करता था। यहां पर जितने नंबर ऑफ पार्टनर्स होंगे उतने नंबर ऑफ पार्टनर्स में रिस्क डिवाइड हो जाएगा, तो शेयरिंग ऑफ रिस्क, राइट। द लास्ट पॉइंट, सीक्रेसी एंड कॉन्फिडेंशियलिटी। क्योंकि यहां नंबर ऑफ पार्टनर्स लिमिटेड है, तो कॉन्फिडेंशियलिटी इश्यूज नहीं आएंगे, वो नंबर ऑफ पार्टनर्स पे लिमिटेड रहेंगे, कहीं पर भी कोई डेटा लीकेज का बात नहीं आएगा, राइट। लिमिटेशंस, लिमिटेशंस हमने सोल प्रोप्राइटर में देखा था U3L, और पार्टनरशिप क्योंकि वर्ड पी से स्टार्ट होता है तो वी विल ऐड द वर्ड पी, U3L पी। अनलिमिटेड लायबिलिटी, सेम, पार्टनर्स की लायबिलिटी अनलिमिटेड होती है। लिमिटेड रिसोर्स, नो डाउट यहां पर मोर देन वन नंबर ऑफ पर्सन बिजनेस करते हैं, फिर भी सबके सब जितने भी पार्टनर्स हैं उनके पास सारे कैपिटल या सारे मैनेजरल एबिलिटीज नहीं होते हैं, दैट इज लिमिटेड नंबर ऑफ रिसोर्सेस, राइट। नेक्स्ट, लैक ऑफ कंटिन्यूटी। जैसे कि मैंने बताया, डेथ, इंसॉल्वेंसी या रिटायरमेंट पार्टनरशिप को डिसॉल्व कर सकता है, सो देयर इज अ लैक ऑफ कंटिन्यूटी इन द पार्टनरशिप बिजनेस फॉर्म ऑल्सो। लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस, अभी जैसे कंपनीज के P&L और बैलेंस शीट बनते हैं और वो पब्लिक के सामने पब्लिश होते हैं, राइट। वैसा पार्टनरशिप एक्ट में कहीं नहीं लिखा है कि अकाउंट्स और बुक्स ऑफ अकाउंट्स, प्रॉफिट एंड लॉस एंड बैलेंस शीट शुड बी पब्लिश्ड अमॉन्ग द पब्लिक। सो पब्लिक का कॉन्फिडेंस नहीं आता है पार्टनरशिप बिजनेस में कि ये सही कर रहे हैं बिजनेस की गलत कर रहे हैं, सो देयर इज अ लैक ऑफ पब्लिक कॉन्फिडेंस। द लास्ट पॉइंट, पॉसिबिलिटी ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। अभी आज म्यूचुअल एजेंसी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, अभी पता नहीं कल अगर कोई बीच में, दोनों के बीच में या दोनों पार्टनर्स के बीच में अगर कॉन्फ्लिक्ट आ जाए, सो द पार्टनरशिप कैन बी डिसॉल्व्ड। So always there is a fact that there is a possibility of conflict among the partners, right? So these were the basic 5 limitations. The next part is types of partners, right? So there are basically 6 types of partner: active partner, secret partner, sleeping or dormant partner, nominal partner, partner by estoppel, and partner by holding out. So let's discuss these in details. Active partner. An active partner is the one who contributes capital, who participates in management, who shares its profit and loss, and who is liable to an unlimited extent to the creditors of the firm, means unlimited liability. Active means, the word go with active means those who actually take participates in the management or in the business of the partnership firm, जो कि सही ढंग से काम करते हैं और जो कि सही तरीके से काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड एक्टिव पार्टनर, एक्चुअल में जो काम करते हैं, राइट। द नेक्स्ट टाइप, सीक्रेट पार्टनर। सीक्रेट पार्टनर मीन्स इज द वन हु इज अननोन टू द जनरल पब्लिक, बस इट इज ओनली द डिफरेंस इन बिटवीन एक्टिव एंड सीक्रेट पार्टनर, इसके अलावा रेस्ट ऑल पॉइंट्स आर सेम। मीन्स इट ऑल्सो कॉन्ट्रीब्यूट्स कैपिटल, इट ऑल्सो पार्टिसिपेट्स इन मैनेजमेंट, बट सीक्रेटली पब्लिक को पता नहीं चलता। इट ऑल्सो सेज प्रॉफिट एंड लॉस, एंड इट इज लायबल फॉर अनलिमिटेड लायबिलिटी, राइट। द नेक्स्ट टाइप, स्लीपिंग और डोमेन पार्टनर। Partner who do not take
पार्ट इन डे टू डे एक्टिविटीज ऑफ द बिजनेस आर कॉल्ड स्लीपिंग पार्टनर। मीन्स वो डे टू डे एक्टिविटीज ऑपरेशंस बिजनेस में भाग या हिस्सेदारी नहीं लेते। It is only the main difference between the active partner and sleeping partner. Rest all the points are same. It also contributes capital, it also says profit and loss, and it is liable to an unlimited extent. Right? The next is nominal partner. A nominal partner is one who allows the use of his name by a firm but does not contribute its capital. He or she does not active take part in the management or the business, right? Generally these partners doesn't share profit and loss, but like other partners, to the third parties they are liable to an unlimited extent, right? The next one is partner by estoppel. A person is considered a partner by estoppel if through his own initiative, conduct, or behavior, he gives an impression to others that he is a partner of the firm. दूसरों को ऐसा जताता है कि वो उस फर्म का पार्टनर है, दैट इज कॉल्ड पार्टनर बाय एस्टोपल। He does not contribute capital, he does not participate in management, he does not share profit and loss, but like other types of partner, to the creditors of the firm he is liable to an unlimited extent, right? The last one is partner by holding out. Partner by holding out means who is a person who, though it is not a partner in a firm, but knowingly allows himself to be represented as a partner in a firm. Means कोई भी मीटिंग वगैरह हो तो ऐसा जताओ कि that he is a partner in the firm. And similar in case as by partner by estoppel, he does not contribute capital, does not participate in management, does not share profit and loss, but to the creditors of the firm, he is liable to an unlimited extent. That is the partner by holding out. तो हमने अभी जो ये 6 प्रकार के देखे, दैट आर टाइप्स ऑफ पार्टनर्स। पार्टनर्स मीन्स पर्सन, राइट? अभी हम देखेंगे टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप, दैट इज द बिजनेस। पार्टनरशिप कैसे किस किस प्रकार के हो सकती हैं? ऑन द बेसिस ऑफ ड्यूरेशन, दैट इज पार्टनरशिप एट विल एंड पर्टिकुलर पार्टनरशिप. Partnership at will means this type of partnership exists at the will of the partners. It can continue as long as the partners want and is terminated when any partners gives a notice of the withdrawal from the partnership. Means अगर आज एक पार्टनर को लगता है दैट वी डू नॉट वांट टू कंटिन्यू एज ए पार्टनरशिप बिजनेस, तो आज वो दूसरे पार्टनर्स को नोटिस देगा दैट आई वांट टू लिक्विडेट, या मैं ये पार्टनरशिप बिजनेस बंद करना चाहता हूं, तो वह पार्टनरशिप बिजनेस उसी समय बंद हो जाता है, राइट? पर्टिकुलर पार्टनरशिप, पार्टनरशिप फॉर्म्ड फॉर द अकम्पलिशमेंट ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट और ऑब्जेक्टिव. अगर कोई बिजनेस ऐसा फॉर्म होता है जिसका कि एक पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव हो, और जैसे ही वो ऑब्जेक्टिव फुलफिल हो जाता है वो पार्टनरशिप उधर ही लिक्विडेट या बंद हो जाती है. इट डिसॉल्व्स ऑटोमेटिकली व्हेन द पर्पस फॉर विच द पार्टनरशिप बिजनेस वाज फॉर्म्ड इज फुलफिल्ड. जैसे ही पर्पस खत्म फुलफिल हो जाता है वो पार्टनरशिप खत्म हो जाती है, राइट? द नेक्स्ट टाइप और द नेक्स्ट बाइफर्केशन इज द ऑन द बेसिस ऑफ लायबिलिटी. जनरल पार्टनरशिप, अभी हमने जितने भी प्रकार के पार्टनर्स देखे ऊपर सब कैरेक्टरिस्टिक्स पढ़ा, उसमें था अनलिमिटेड लायबिलिटी, दैट इज ओनली जनरल पार्टनरशिप, जो एक नॉर्मल हम देखते हैं कोई भी पार्टनरशिप बिजनेस में. In general partnership, the liability of partners is unlimited and joint, right? The partners enjoy the right to participate in the management of the firm and their acts are binding on each other. जो भी अगर कोई एक पार्टनर कुछ भी काम करेगा ये माना जाएगा दैट ऑल द पार्टनर्स के सहमति से वो काम किया गया है, वो बिजनेस किया गया है. दैट इज कॉल्ड जनरल पार्टनरशिप. The last one is limited partnership. Limited partnership, the liability of at least one partner means minimum one partner का liability unlimited होता है, whereas the rest of the partners का limited होता है liability. ऐसा पार्टनरशिप इंडिया में बहुत ही कम देखा गया है क्योंकि इसके ऊपर पहले कोई एक्ट नहीं था, पहले कोई लॉ नहीं था. बट जैसे कि 1991 में न्यू स्मॉल एंटरप्राइज पॉलिसी आया और गवर्नमेंट कैपिटल को इंट्रोड्यूस, मतलब ज्यादा से ज्यादा कैपिटल, ज्यादा से ज्यादा बिजनेस
एक्सपैंड हो, उसके चक्कर में फिर ये लिमिटेड पार्टनरशिप का कंसेप्ट लाया गया। बट इवन नाउ इट इज ऑल्सो भी लिमिटेड पार्टनरशिप बहुत ही कम देखी जाती है, इट इज वेरी लिमिटेड, क्योंकि यहाँ पर पार्टनरशिप के लायबिलिटी लिमिटेड होते हैं, और जबकि इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में लायबिलिटी को अनलिमिटेड माना गया है, राइट? सो दीज वेर द बेसिक टाइप्स ऑफ पार्टनरशिप. So hope you enjoyed the class, understood the concept. In case of any query, please comment. Thank you.